इन ग्रंथों के अनुसार यह सृष्टि केवल वही नहीं है जो हमारी आंखों को दिखाई देती है। शास्त्र बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवनों का विस्तार है। ऐसे में स्वाभाविक है कि हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या पृथ्वी के अलावा भी कोई और लोक वास्तव में मौजूद हैं? अगर हैं, तो क्या उन्हें देखा या महसूस किया जा सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज भी वैकुंठ और स्वर्ग जैसे लोक अस्तित्व में हैं? अगर ये लोक सच में मौजूद हैं, तो फिर हमारा आधुनिक विज्ञान उन्हें अब तक खोज क्यों नहीं पाया? दोस्तों, आपने भारत में कई ऐसे स्थानों के नाम जरूर सुने होंगे जिनके साथ पाताल शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग और पाताल भुवनेश्वर। यहां तक कि नर्मदा नदी को भी कई जगहों पर पातालगामी नदी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या इन स्थानों का संबंध वास्तव में धरती के नीचे बताए गए पाताल लोक से है, जो शास्त्रों के अनुसार 7 अलग अलग स्तरों में विभाजित है? इन सभी रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमने करीब 7 प्राचीन ग्रंथों और स्रोतों का गहन अध्ययन किया। उस अध्ययन के दौरान जो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं, वही हम आज आपके साथ इस वीडियो। दोस्तों, हम जिस लोक में रहते हैं वहां हमारी इंद्रियां बेहद सीमित हैं। हम न तो हर चीज देख सकते हैं, न ही हर ध्वनि सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारी समझ से परे है। आज की वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार यह वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में आर्षि मुनि अपनी योग शक्ति के बल पर क्षण भर में आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक की यात्रा कर लिया करते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो अपने स्थूल शरीर सहित कई बार पृथ्वी से स्वर्ग लोक गए और वहां होने वाली दिव्य सभाओं में सम्मिलित हुए। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको वैकुंठ लोक से जुड़ी बेहद रोचक और दुर्लभ जानकारी देने वाले हैं। हम जानेंगे कि भगवान विष्णु का यह दिव्य धाम वास्तव में कहां स्थित माना गया है, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी बताई गई है और मानव आत्मा वहां तक कैसे पहुंच सकती है। इसके साथ ही हम स्वर्ग लोक, पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों, नाग लोक और भगवान शंकर के पाताल स्वरूप से जुड़े रहस्यों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यह भी जानेंगे कि भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प किस लोक का अधिपति माना जाता है और उस लोक में किस प्रकार के विशेष जीवों का वास बताया गया है। वेदों और पुराणों के अनुसार यह सृष्टि 3 लोकों और 14 भुवनों में विभाजित है, लेकिन भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम इन सभी लोकों और भुवनों से भी ऊपर बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं वैकुंठ लोक की। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ ब्रह्मांड की सीमाओं से परे स्थित है। यह न तो 3 लोकों के अंतर्गत आता है और न ही 14 भुवनों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यह लोक ब्रह्मांड से कई गुना विशाल है। वैकुंठ को परम सौंदर्य और शांति का धाम माना गया है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी दिव्य स्वरूप वाले होते हैं और उनका जीवन पूर्ण आनंद से भरा होता है। यही कारण है कि वैकुंठ की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। पुराणों में वर्णन है कि वैकुंठ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के करोड़ों पार्षद सदैव तैनात रहते हैं। इस लोक के केंद्र में भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ कमल आसन पर विराजमान है। दोस्तों, अगर वैकुंठ की दूरी की बात करें तो ग्रंथों में इसे पृथ्वी से 4 पद्म, 10 नील और 40 खरब किलोमीटर से भी अधिक बताया गया है। आज की सबसे तेज अंतरिक्ष तकनीक लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। अगर इसी गति से भी कोई यान वैकुंठ की ओर बढ़े तो वहां पहुंचने में 12 लाख से अधिक वर्ष लग जाएंगे। यानी आधुनिक विज्ञान और तकनीक के लिए वैकुंठ लोक तक पहुंच पाना फिलहाल असंभव है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोक सृष्टि के साथ नष्ट हो जाते हैं और पुनः रचे जाते हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि मैं काल से परे हूं। इसका अर्थ यह है कि वैकुंठ धाम शाश्वत है, यह कभी नष्ट नहीं होता। जब हम 3 लोकों की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। और इन्हीं लोकों के रहस्य आज भी मानव सभ्यता के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार संपूर्ण सृष्टि को 14 लोकों में विभाजित किया गया है।
इनमें से 7 लोगों को ऊर्ध्व लोक कहा गया है, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित माने जाते हैं, जबकि शेष 7 लोग अधोलोक कहलाते हैं, जो पृथ्वी के नीचे बताए गए हैं। यदि हम पृथ्वी को केंद्र मानकर समझें तो इसके ऊपर फैले हुए आकाश मंडल को 6 अलग अलग लोकों में बांटा गया है, और ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के नीचे स्थित पाताल क्षेत्र भी 7 स्तरों में विभक्त है। इन सभी को मिलाकर ही 14 भुवनों की संकल्पना बनती है। हमारी पृथ्वी, जिसे शास्त्रों में मृत्यु लोक कहा गया है, आकाश लोक और पाताल लोक के मध्य स्थित है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अधर्म, अन्याय और अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है, उसे बार बार इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य सत्कर्म, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष प्राप्त करता है, उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस श्रृंखला के पहले भाग में हम पृथ्वी के नीचे स्थित 7 पाताल लोकों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के नीचे स्थित पहला लोक अतल लोक कहलाता है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 10,000 योजन की गहराई में बताया गया है। इस लोक की भूमि का रंग श्वेत वर्ण का है। अतल लोक पर असुरों का शासन माना जाता है और यहाँ का अधिपति मैदानव का पुत्र असुर बल है। कहा जाता है कि असुर बल ने यहाँ 96 प्रकार की मायाओं की रचना की है। जिस प्रकार देवताओं के लिए विश्वकर्मा को महान शिल्पकार माना जाता है, उसी तरह असुरों के लिए मैदानव वास्तुकला और मायावी रचनाओं के आचार्य माने जाते हैं। अतल लोक में मय वंश का ही प्रभाव और प्रभुत्व बताया गया है। पृथ्वी के नीचे स्थित दूसरा लोक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस लोक का नाम वितल लोक है। यह अतल लोक से लगभग 1 लाख योजन और नीचे स्थित है। वितल लोक की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव अपने हाटकेश्वर महादेव स्वरूप में विराजमान हैं। वे अपने भूतगणों और पार्षदों के साथ इस लोक में निवास करते हैं और इसी लोक पर उनका आधिपत्य है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और माता भवानी यहाँ सृष्टि की वृद्धि के लिए विहार करते रहते हैं। उनके दिव्य प्रभाव से इस लोक में हाटक नामक एक सुंदर और दिव्य नदी प्रवाहित होती है। तीसरा लोक सुतल लोक कहलाता है, जो वित्तल लोक से भी 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। इस लोक की धरती का रंग अरुण अर्थात उगते हुए सूर्य की लालिमा के समान माना गया है। इसके बाद पृथ्वी के नीचे स्थित चौथा लोक तलातल लोक है। यह सुतल लोक से भी 1 लाख योजन और नीचे स्थित बताया गया है। इस लोक का शासन दानवों के महान राजा मैदानव के हाथों में है। मैदानव को समस्त दानवों का गुरु कहा गया है। वे माया, शिल्प और अद्भुत निर्माण कला में पूर्ण रूप से निपुण थे और अपनी मायावी शक्तियों से किसी भी प्रकार की रचना करने में सक्षम माने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि सृष्टि के एक विशेष काल में आधी दुनिया का निर्माण स्वयं दिव्य शक्तियों द्वारा किया गया था। पृथ्वी के नीचे स्थित लोकों की रचना भी उतनी ही रहस्यमय और अद्भुत मानी जाती है। पृथ्वी के गर्भ में 5वें अधोलोक को महात कहा गया है। यह लोक तलातल से लगभग 1 लाख योजन नीचे बताया जाता है। महात की भूमि कठोर और विचित्र प्रकृति की है। यहाँ कश्यप आर्षि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए असंख्य नागों का निवास है, जो अपने प्रचंड स्वभाव और अद्भुत शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। इन नागों में तक्षक, कालिया, सुसैन और कहू जैसे प्रमुख नागराज शामिल हैं। तक्षक का उल्लेख महाभारत जैसे महान ग्रंथ में भी मिलता है। कहा जाता है कि कद्रु ने एक साथ 1000 नागों को जन्म दिया था, जिनमें तक्षक सबसे अधिक भयावह और शक्तिशाली माना गया। वह पाताल के 8 मुख्य नागों में गिना जाता है और नाग वंश में उसका विशेष स्थान है। मान्यता है कि तक्षक भगवान शिव के कंठ में विराजमान नागराज वासुकी का छोटा भ्राता था। अन्य नागों की तुलना में उसका स्वभाव अधिक उग्र बताया गया है। महात के और नीचे छठे अधोलोक को प्रसादल कहा गया है। यह लोक महात से भी लगभग 1 लाख योजन नीचे स्थित है। यहाँ नामक दैत्य समुदाय का वास था, जिन्हें निवात कवच और हिरण्यपुरवासी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में यह नगर देवताओं के अधीन था और इसकी सुंदरता इंद्रलोक से भी अधिक मानी जाती थी। लेकिन ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण निवातकवच दैत्य अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने इस नगरी को देवताओं से छीन लिया। अंततः अर्जुन ने इंद्रदेव की सहायता से इन राक्षसों का संहार किया और देवताओं का अधिकार पुनः स्थापित किया। इन सब के नीचे स्थित अंतिम और सबसे रहस्यमय लोक को ही पाताल लोक कहा गया है। यह रसालोक से भी 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। इसकी भूमि स्वर्ण के समान चमकदार मानी जाती है। यहाँ कुलिक, महाशंख, धनंजय, शंखचूड़,
अक्षत और देवदत्त जैसे विशालकाय नागों का निवास है। किसी नाग के 5 सिर हैं, किसी के 7, किसी के 10, तो किसी के सैकड़ों और हजारों फन बताए गए हैं। उनके फनों पर जड़ी हुई दिव्य मणियों की ज्योति पूरे पाताल लोक के अंधकार को मिटा देती है। इन सभी नागों में वासुकी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण वासुकी सदैव उनके कंठ में सुशोभित रहते हैं। शास्त्रों में वासुकी को संपूर्ण नागवंश का राजा कहा गया है। मान्यता है कि एक समय वासुकी का विशाल राज्य कैलाश पर्वत के समीप स्थित था। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया, जिससे उनकी महत्ता और बल का अनुमान लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि वासुकी के मस्तक पर दिव्य नागमणि विद्यमान होती है। कुछ कथाओं के अनुसार शिवलिंग की उपासना की परंपरा का प्रारंभ भी वासुकी नाग के माध्यम से हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी के नीचे स्थित 7 अधोलोकों की रहस्यमयी दुनिया को जाना। यहीं पर इस भाग का समापन करते हैं।